चलो अब हम लोग पढ़ते हैं फीटल मॉनिटरिंग। ठीक है, फीटल मॉनिटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। चलो, तो फीटल मॉनिटरिंग हम लोग अ, करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट एंड व्हेन पेशेंट हैज कंप्लेन ऑफ डिक्रीज्ड फीटल मूवमेंट। बेस्ट क्या है? मॉडिफाइड फिजिकल स्कोर। सेकेंड बेस्ट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट। और डायग्नोस्टिक हमारा बायो फिजिकल स्कोर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो, हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम लोग जब करते हैं इज डन जब when when patient has complaint of decreased fetal movements। ठीक है, हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट जब करते हैं जब हम लोग का क्या बोलता है, जब पेशेंट कंप्लेन करता है कि हम लोग का क्या है कि फीटल मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है। चलो अब हम लोग करते हैं, देखते हैं बेस्ट क्या है। बेस्ट होता है हम लोग का मॉडिफाइड बायोफिजिकल मेथड्स स्कोर। ठीक है, सॉरी अगर मैंने मेथड बोल दिया होगा तो। और इसमें क्या क्या हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं NST प्लस AFI। ठीक है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्लस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। और डायग्नोस्टिक क्या है हम लोग का? सेकेंड बेस्ट क्या है? NST। NST। ठीक है, अब चलो हम लोग का डायग्नोस्टिक क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है? बायोफिजिकल स्कोर। वो क्या होता है? BPS। ठीक है, अब चलो हम लोग पढ़ते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, देखो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे। देखो नॉन स्ट्रेस टेस्ट में आता है कभी भी हम लोग एंटी नेटल पीरियड में, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी अगर हम लोग एंटी नेटल पीरियड में हार्ट रेट को इवेलुएट करते हैं और उसको ग्राफिकल मैनर में रिप्रेजेंट कर दिए तो हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, इन ग्राफिकल मैनर। फीटल हार्ट रेट को इन ग्राफिकल मैनर में जब रिप्रेजेंट करते हैं इन एंटीनेटल पीरियड। अब चलो इसमें हम लोग कुछ बात मालूम करना होगा कि ये क्या है। ये एक सिंगल ग्राफ है। ये क्या होता है? ये एक सिंगल ग्राफ है। ये क्या है? एक सिंगल ग्राफ है। कुछ कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। ये एक सिंगल ग्राफ है। और हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि ये सिंगल ग्राफ है? और इसमें ये नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है। अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन अगर इस ग्राफ में मिलने लग गया ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्डियोटोकोग्राफी कहेंगे। और ये कब मिलेगा हम लोग को? ड्यूरिंग लेबर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंट्रापार्टम पीरियड। ठीक है, ठीक है, ये इसका दोनों अपोजिट क्या होगा? वाइसा वर्सा। इसका क्या होगा? इसका वाइसा वर्सा होगा कार्डियोटोकोग्राफी। ठीक है, कार्डियोटोकोग्राफी। अब हम लोग देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ NST। NST इसका पहला क्या है? फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट। हम लोग को मालूम है कि फीटल हार्ट रेट का क्या होता है? नॉर्मल 110 टू 160 बीट्स पर मिनट होता है। ठीक है, और हम लोग को मालूम है कि इसका मार्कर क्या है? अगर लेस देन 110 अगर होगा BPM, दैट इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया अगर होगा तो वो क्या होगा हम लोगों का? तो क्या होगा? मार्कर। मार्कर फॉर मार्कर फॉर फीटल डिस्ट्रेस।
ठीक है, अगर लेस देन ये होगा। और दूसरा नंबर बीट टू बीट वेरिएबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? ये फीटल हार्ट रेट इसमें इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। बीट टू बीट जब मेरा वेरिएबिलिटी अगर होता है वो एक गुड साइन है। वो क्या है? बीट टू बीट, बीट टू बीट वेरिएबिलिटी होता है इज अ गुड साइन, ये एक गुड साइन है। ठीक है, ये होना चाहिए। और नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल बीट टू बीट, इसको हम लोग अभी समझेंगे कि क्या हुआ। तो वेरिएबिलिटी कितना होता है? इज 5 to 25 बीट्स पर मिनट। देखो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि बाई चांस हम लोग का कितना हो गया, अ, इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है। कि अगर नॉर्मल रेंज, अब हम लोग को मालूम है कि हम लोग का नॉर्मल रेंज कितना होता है हार्ट बीट का, हार्ट रेट का कितना होता है नॉर्मल रेंज? वो होता है 110 to 160 बीट्स पर मिनट, राइट। तो अगर अब मानिए कि अगर किसी का पहला रीडिंग में कितना आया? 100, 118 आया। ठीक है, ये पहला रीडिंग है, रीडिंग वन। तो रीडिंग वन टू में 100 प्लस, ये हमें कितना आ गया? बाई चांस 7 ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 118 प्लस जो ये भी आया, ये कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, 25 हो गया। तो ये सब क्या है? नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है, ये सब नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? नॉर्मल रेंज में लाई कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीट टू बीट वेरिएबिलिटी। और ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल है और होना चाहिए, ये गुड साइन है। और अगर एब्सेंट है, क्या है? अगर एब्सेंट है बीट टू बीट वेरिएबिलिटी और लेस देन 5 बीट पर मिनट है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्कर ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। ठीक है, अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं साइन वेव के बारे में, साइन वेव पैटर्न के बारे में, कि साइन वेव पैटर्न क्या होता है। देखिए, कभी भी हम लोग को जब साइन वेव पैटर्न मिलता है, जैसे कि ये आया बीट्स, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे 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 जब मिलेगा, एक बार क्या हो गया? हाई पॉइंट मिल गया, फिर एक बार डीप हो गया, फिर हाई, पीक मिल गया, फिर डीप, फिर पीक, फिर डीप। ठीक है ना? तो अगर जब ऐसा मिलेगा ना, तो ये हम लोग को क्या बताता है? ये बताता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल पैटर्न कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है हम लोग का? फीटल एनीमिया इंडिकेट करता है, एनीमिया इंडिकेट करता है। और ये सीन इन किसमें वासा प्रेविया और ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम और आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन, ये होता है। और ये फिर आर एच आइसो इम्यूनाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? फीटल एनीमिया, ये सब चीज इंडिकेट्स है। और ये किसमें देखने मिलता है? वासा पेरिविया, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन। और ये मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं? इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं हम लोग। ठीक है, ये मैनेजमेंट है हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों ने ये देख लिया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट आता है, वो क्या आता है? वो मेन आता है हम लोग का फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन।
जब when जब फीटल मूवमेंट होता है, अगर कोई भी फीटल मूवमेंट अगर किया, ठीक है, किया, तो वो क्या होता है, उससे क्या होगा कि FHR जो है, FHR जो कि क्या है, फीटल हार्ट रेट, वो इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस बाई 15 beats per minute फॉर 15 seconds। 15 सेकेंड्स जब हम लोग का फीटल मूवमेंट होता है, तो फीटल हार्ट रेट हम लोग का 15 से बढ़ जाता है, 15 फॉर 15 मिनट्स। और ये क्या डोनेट करता है, क्या डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, हेल्दी, हेल्दी फीटस डिनोट करता है, हेल्दी। और ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनएसटी इज, हाँ, और ये क्या है इम्पॉर्टेंट, ये क्या है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इन एनएसटी। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें इसको करते कैसे हैं। पहले बात तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं, प्रोसीड्यूर को कैसे करते हैं, ये क्या फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन को, फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन को क्या करते हैं, प्रोसीड्यूर को कैसे करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में हम लोग रख देते हैं पेशेंट को, फिर उसमें एक बेल्ट बांध देते हैं हम लोग, फिर दूसरा बेल्ट टाई करते हैं, फिर हम लोग परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, परफॉर्म फॉर 20 मिनट्स। फिर ये परफॉर्म करते हैं 20 मिनट्स, फिर फीटल हार्ट मूवमेंट को नोट करते हैं, फिर हम लोग बोलते हैं 20 मिनट की, अगर कभी भी फीटल मूवमेंट अगर महसूस हुआ तो फिर प्रेस द बटन, फीटल मूवमेंट फेल्ट, देन प्रेस द बटन ऑन द बेल्ट, प्रेस द बटन ऑन द बेल्ट, ठीक है, ड्यूरिंग एच मूवमेंट। ये हो गया। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एक एरो मिलेगा, एक एरो मिलेगा, एक एरो मिलेगा, ठीक है, ये एक एरो मिलेगा ऑन CTG ग्राफ में मिलेगा। अगर, अब इसका दो कंडीशन देखते हैं, इसमें अगर एक्सेलरेशन है वो 2 से ज़्यादा या इक्वल टू से एक्सेलरेशन अगर मिला, एक्सेलरेशन मिला, तो वो क्या है, एनएसटी मेरा क्या है, एनएसटी हम लोग का क्या होगा, रिएक्टिव होगा, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि फीटस हेल्दी है, फीटस हेल्दी है। और अगर एक्सेलरेशन हम लोग का क्या हुआ, लेस देन 2 एक्सेलरेशन मिला, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एनएसटी करेंगे, एनएसटी फिर से करेंगे, रिपीट एनएसटी फॉर अनदर 20 मिनट्स, ठीक है। तो हम लोग 40 मिनट में देखेंगे, इन 40, अगर लेस देन, फिर भी इन 40 मिनट्स में भी लेस देन 2 क्या है एक्सेलरेशंस मिला, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, नॉन रिएक्टिव सीटीजी, ठीक है, नॉन रिएक्टिव सीटीजी हम लोग करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग क्या, कहाँ जाएंगे, बायो फिजिकल स्कोर में जाएंगे, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया कि क्या 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 है। अब हम लोग को एक बात पता करना है कि ये वाला हम लोग यूजुअली कब करते हैं, ये टेस्ट, ये हम लोग टेस्ट करते हैं 26th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में, ठीक है, 26th वीक ऑफ ये में हम लोग करते हैं। और एक और बात कि ये वाले जो टेस्ट है हम लोग वेलनेस के लिए, फीटल वेलनेस के लिए करते हैं, रेदर इलनेस के, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। चलिए।